125 प्रश्नों की व्याख्या आज हम आदर्श प्रश्न पत्र कराने के लिए जा रहे हैं, जिसमें यह मेरा 7वां आदर्श प्रश्न पत्र है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, वृत्त रत्नाकर नामक छंद शास्त्री ग्रंथ लिखा है। भट्ट केदार ने, हलायुद्ध ने, गंगादास ने, क्षेमेंद्र ने। तो वृत्त रत्नाकर नामक छंद शास्त्री ग्रंथ विकल्प ए सही होगा, भट्ट केदार ने लिखा है। गद्य कवि नाम निक्सम वदंती के वक्ता आचार्य हैं, तो विकल्प सी सही होगा, इसमें वामन हैं इसके। वर्णिक छंद में कितने गण, प्रत्येक गण में कितने वर्ण होते हैं? वर्णिक छंद में 8 गण होते हैं और प्रत्येक गण में 3-3 वर्ण होते हैं, अतः विकल्प बी सही होगा इसमें, 3 का बी। अनुष्टुप छंद के चारों पदों के वर्णों की संख्या है। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं और 8 गुणते 4, 8 चौक 32 वर्ण होते हैं, विकल्प डी सही होगा। मानली छंद के प्रत्येक पाद में आदि के कितने अक्षर लघु होते हैं? तो आदि के 6 अक्षर लघु होते हैं, अतः विकल्प ए सही होगा। नन्मयुतेयम मालिनी भोगी लोकय। मिथ अव्यय का अर्थ है, तो मिथ मीन्स परस्पर, टू ईच अदर, परस्पर, विकल्प ए सही होगा। अव्यय कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के बताए गए हैं। अव्यय कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला उपसर्ग, दूसरा क्रिया विशेषण, तीसरा समुच्चय और चौथा विस्मयादिबोधक। अतः अव्यय 4 प्रकार के बताए गए हैं: उपसर्ग, क्रिया विशेषण, समुच्चय, विस्मयादिबोधक। क्वेश्चन नंबर 8, भगवन श्रूयताम यदि कुहूलतम का वक्ता कौन है? कि इसके वक्ता ब्रह्मचारी गुरु हैं, लेकिन अगर पूछे इसमें भगवन शब्द किसके लिए संबोधित किया गया है, तो भगवन शब्द योगीराज के लिए भगवन शब्द किसके लिए आया है? तो भगवन शब्द योगीराज के लिए आया है, तो इसे विकल्प डी सही होगा। इसमें वक्ता पूछ रहा है, तो भगवन श्रूयताम यदि कुहूलताम का वक्ता कौन है? तो ब्रह्मचारी गुरु। अगर पूछे भगवन शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो योगीराज के लिए प्रयोग हुआ है, विकल्प डी सही होगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, गोचर संचर किस लिंग में प्रयुक्त होते हैं? तो यह पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं, विकल्प ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प ए। सप्रत्यांत शब्द किस लिंग में होते हैं? तो सप्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, विकल्प बी सही होगा। सारंग धनवा पद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, सारंग धनवा पद से संबंधित है, तो सारंग नामक धनुष जिसकी है, अर्थात विकल्प ए सही होगा इसमें, विष्णु। क्वेश्चन नंबर 12, आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु नास्त्युद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावसिद्धि। तो इस श्लोक में किसका महत्व प्रतिपादित किया गया है? इसमें कर्म का महत्व प्रतिपादित किया गया है, 12 का सी सही होगा इसमें। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति होता है, तो वह परम पशु के समान होता है। साहित्य, संगीत एवं कला से अपरिचित व्यक्ति परम पशु के समान होता है, विकल्प डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्रिकवाकु शब्द का सही अर्थ होगा। तो क्रिकवाकु शब्द का यहाँ पर सही अर्थ मुर्गा तामचूर्ण अक्षराणायुध, विकल्प डी सही होगा इसमें, 14 का डी। अत्यंत संयोग के अपवर्ग में प्रयुक्त विभक्ति है, तो अपवर्गीय तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है, विकल्प बी सही होगा इसमें, अत्यंत संयोग के अर्थ में। 15 का बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, चातक पक्षी का आधार कवियों ने किसे माना है? तो चातक पक्षी का आधार कवियों ने बादल और मेघ को माना है। विकल्प बी और सी दोनों सही होगा यहाँ पे, अतः 16 का डी विकल्प सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, किस पुरुषार्थ के बिना अन्य पुरुषार्थ व्यर्थ है? तो यहाँ पे अर्थ के बिना, विकल्प बी सही होगा इसमें, अर्थ के बिना अन्य पुरुषार्थ व्यर्थ हैं, विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मृच्छकटिकम नाटक प्रकरण की नायिका है? तो नायिका इसकी बसंत सेना इस विकल्प में होगा, विकल्प सी सही होगा। यहाँ मृच्छकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है जो शूद्रक की रचना है, और इसमें 10 अंक हैं। मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं और शूद्रक की रचना है। शूद्रक को सीमुख कहा जाता है। और यहाँ पे वसंत सेना और धूता नायिका है और चारुदत्त इसके नायक हैं। धूता और चारुदत्त से जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम रोहसेन है। वसंत सेना एक गणिका या वेश्या है, अतः विकल्प सी सही होगा। वसंत सेना, यहाँ पे 2 नायिकाएं हैं, एक धूता और एक वसंत सेना। तो धूता जो है गणिका वेश्या है, वसंत सेना गणिका या वेश्या है, और धूता, अतः विकल्प सी सही होगा इसमें। और मृच्छकटिकम का विदूषक मैत्रेय है। निधाय दुशासन मिद्ध शासन में इद्ध शासन विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पे इद्ध शासन विशेषण दुर्योधन के लिए प्रयुक्त हुआ है, विकल्प ए सही होगा। 19 का ए, एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषयः शब्दायन्ते, यह कथन है, यह कथन प्रियंवदा का है, विकल्प ए। 20 का ए। क्वेश्चन नंबर 21, उदा जहार द्रुपदात्मजा गिरह, यहाँ प्रयुक्त गिरह पद में विभक्ति और वचन है, तो गिरह में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, अतः विकल्प डी सही होगा। 21 का डी। शकुंतला अपने प्रेमी दुष्यंत को प्रेम पत्र किस अंक में लिखती है? तो प्रेम पत्र वह 3य अंक में लिखती है शकुंतला, और प्रियंवदा की सलाह पे लिखती है कमल पत्र पर नाखून से, और प्रेम पत्र तो न जाने हृदय ऐसे करके स्टार्ट होता है, विकल्प सी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 23, शुकनासोपदेश में कौन सा रस है? तो शुकनासोपदेश में शांत रस है। महाभारत में भी शांत रस है। और करुण रस में रामायण, प्रतिमा नाटक, कुंदमाला, ये सब क्या हैं? करुण रस में हैं। और शुकनासोपदेश में कैसा रस है? शांत रस है। कादम्बरी कथा में कौन सा पात्र सबसे पहले स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले चंद्रमा ने पुंडरीक को शाप दिया था, तो विकल्प डी सही होगा इसमें, और फिर पुंडरीक ने चंद्रमा को दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी सही होगा, पुंडरीक। पतंजलि ने व्याकरण के कितने मुख्य प्रयोजन बताए हैं? तो पतंजलि ने व्याकरण के कुल 5 मुख्य प्रयोजन बताए हैं और 13 गौण प्रयोजन बताए हैं। 13 गौण प्रयोजन बताए हैं, अतः विकल्प 25 का ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, उच्चारण की विविधता के आधार पर अस्वर के कितने भेद हैं? तो अस्वर के 18 भेद हैं। अ, ई, उ और री, इनके 18 भेद होते हैं। और ली के 12 भेद होते हैं। ए, ओ, आई, औ, इनके भी 12 भेद होते हैं। लेकिन जब री और ली सवर्णी हो जाते हैं तो इनके 30 भेद हो जाते हैं, अतः विकल्प इसमें बी सही होगा। अर्ध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन की क्रिया है, तो लोट लकार मध्यम पुरुष में अधि बनता है, विकल्प सी सही होगा, अर्ध धातु।
वच्छत क्रियापद में धातु और लकार है तो वच्छत में ब्रू धातु और लिट लकार है। विकल्प सी सही होगा इसमें। द्विवाद गण में धातुओं की संख्या होती है तो द्विवाद गण में 140 धातुएं होती हैं और तुदाद गण में 157 और 72 होती हैं। अदाद गण में 61 होती हैं। क्रयाद गण में। अतः विकल्प ए सही होगा। हन धातु लोट लका प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है तो यहाँ पे विकल्प डी सही होगा। तीनों सही हैं। अष्टन शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप होगा तो अष्ट अष्टौ दोनों होगा। विकल्प डी सही होगा इसमें। विद्वत शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा विद्वस का तो विदुषी शब्द होगा। विकल्प बी सही होगा इसमें। द्विव शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है तो द्विव शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। विकल्प बी सही होगा। प्रातिपदिक सीमन के सप्तमी एक वचन में रूप होगा तो सिमनी सीमन दोनों सही होगा। विकल्प ए और बी दोनों होगा। प्रधि प्लस स्था प्लस लप यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा तो प्रतिष्ठाय। विकल्प ए सही होगा। 35 का ए। क्वेश्चन नंबर 36 सह गमिष्यति इसका कर्मवाच्य होगा तो सह का तेन और गमिष्यति गम्यते। विकल्प भी सही होगा इसका। न नन्नु नुनु ना 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 नन्नु इस श्लोक में असाधारण कौशल किसने प्रतिपादित किया है तो इसमें भारवी ने किया है। विकल्प डी सही होगा। और यह एकाक्षर श्लोकों किरातार्जुनीय में कुल कितने हैं तो कुल 7 हैं। टोटल है एकाक्षर न से स्टार्ट एकाक्षर श्लोकों की संख्या भारवी की किरातार्जुनीयम में 7 बार प्रयुक्त हुआ है। और यही शिशुपाल वधम में द से करके स्टार्ट होता है एकाक्षर श्लोक और किरातार्जुनीयम में न से स्टार्ट होता है। अतः विकल्प डी सही होगा 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 स्वप्नवासोदत्तम में कुल कितने अंक हैं तो स्वप्नवासोदत्तम में कुल 6 अंक हैं। स्वप्नवासोदत्तम भास की रचना है और स्वप्नवासोदत्तम में श्रृंगार रस है। स्वप्नवासोदत्तम के नायक उदयन हैं और नायिका वासुदत्ता और पद्मावती है। 5वें अंक के स्वप्न के आधार पर इसका नामकरण हुआ था और उदयन की वीणा का नाम घोषवती वीणा है। अतः विकल्प सी सही होगा इसमें। श्रीहर्ष किस राज्य में निवास करते थे तो श्रीहर्ष कन्नौज में निवास करते थे। विकल्प सी सही होगा। अर्जुन के गुरु कौन थे तो अर्जुन के गुरु द्रोण थे। क्वेश्चन नंबर 40 का डी अर्जुन के समान किसे बताया गया है तो अर्जुन के समान गौर सिंह को बताया गया है शिवराज विजयम में। अलिपुंजम में समास है तो अलिकाराम पुंजम मधुमक्खियों का झुंड। अतः विकल्प डी सही होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 43 संदेहक का प्रकृत प्रत्यय है। इसका प्रकृत प्रत्यय सम दीन से घय प्रत्यय। विकल्प सी सही होगा। 5वें अंक में शकुंतला से कौन कहता है कि तुम राजा को विश्वास दिलाओ तो सारंगो कहता है कि 5वें अंक में शकुंतला से कि तुम राजा को विश्वास दिलाओ। विकल्प ए सही होगा। यदि इच्छामि ते तदस्तु किसका कथन है तो यह वह यदि इच्छामि ते तदस्तु वह हो जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ। वह हो जो मैं तुम्हारे लिए चाहता हूँ ऐसा कौन कहते हैं काश्यप यानी कि कर्ण कहते हैं। विकल्प बी सही होगा इसमें 45 का। विज्ञान शकुंतलम से है। सत्यम न लक्षितो मया समय वेग किसका कथन है
तो यह योगीराज का कथन है, लेकिन यहाँ पे अंबिकादत्त व्यास विकल्प न होने के कारण अंबिकादत्त व्यास सही होगा। यह सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः, यह योगीराज का कथन है। और यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि भवादृशई न ज्ञायते काल वेगः, यह ब्रह्मचारी गुरु का है। अतः सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः यह योगीराज का है, और भवादृशई ज्ञायते न ज्ञायते काल वेगः यह ब्रह्मचारी गुरु का है। यह विकल्प डी सही होगा। राम का प्रजानुरंजन है तो एक व्रत, विकल्प बी सही होगा। सीता ने पाला था 48, तो सीता ने किसको पाला था? तो गज शावक को, विकल्प ए सही होगा 48 का। लव लवकुश के जन्म का रहस्योद्घाटन होता है तो रहस्योद्घाटन विष्कंभक से होता है, विकल्प सी सही होगा 49 का। आलमगीर की उपाधि धारण की थी, तो आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने धारण की थी। संप्रसारण संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? तो संप्रसारण संज्ञों की गणना संप्रसारणम की संख्या 4 है, विकल्प सी सही होगा। डम प्रत्याहार में कौन सा वर्ण नहीं आता है? तो डम प्रत्याहार में म नहीं आता है, यह हमको छोड़कर, यानी कि म नहीं आता, विकल्प डी सही होगा। कुवलय का शाब्दिक अर्थ है, तो कुवलय मतलब होता है नीलकमल, विकल्प सी सही होगा 53 का। धनंजय विरचित 10 रूपक में किसमें विभक्त है? तो धनंजय रूपी 10 रूपक प्रकाशों में विभक्त है। इसमें 4 प्रकाश हैं, 4 प्रकाश हैं। परिच्छेदों में क्या विभक्त है? साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं। यह विकल्प डी सही होगा। यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिन देखा था? तो आषाढ़ माघस्य प्रथम दिवसे, तो विकल्प डी सही होगा 55 का। क्वेश्चन नंबर 56, मेघ की यात्रा के समय वाम पास में किसकी ध्वनि होती है? तो वाम पास में चातकों की ध्वनि होती है, विकल्प सी सही होगा 56 में। महाकाला में समास है, तो कालोसो है, इसमें कर्मधारय समास है, विकल्प ए सही होगा। धीर प्रशांत कोटि का नायक है, तो धीर प्रशांत नाटक कोटि का नायक चारुदत्त है, और उदयन धीर ललित है, दुष्यंत धीरोदात्त है, और नल भी धीरोदात्त है, और धीर प्रशांत क्या है? चारुदत्त है। सखी अतिथि नामी निवेदितम, यह कथन किसका है? तो यह कथन अनसुईया का है, विकल्प ए सही होगा 59 में। उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति का विधान किस सूत्र से होता है? तो प्रतिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, विकल्प ए सही होगा। माणोकम पंथानम पृच्छति, इस उदाहरण में किस कारक की अविवक्षा हुई है? तो यहाँ पे अपादान की अपेक्षा अपादान कारक की क्या हुई है? अविवक्षा हुई है, विकल्प बी सही होगा। यहाँ पे जब हेतु या कारण प्रकट करने वाला गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है, तब उसमें किस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हेतु के अर्थ में क्या होता है? तृतीया व्यक्ति होती है, विकल्प बी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 63, वह विद्यालय जाती है, वाक्य का क्रमवाच्य में अनुवाद कीजिए। तो तया विद्यालयः गम्यते, विकल्प सी सही होगा 63 का, सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64, आसन्न भूतकाल के अर्थ में किस लकार का प्रयोग होता है? तो लुंग लकार का प्रयोग होता है, विकल्प बी सही होगा 64 का। सिंह स्था धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिसिंह स्था साम कर्म, कौन सी संज्ञा होती है? तो अधिकरण संज्ञा होती है, विकल्प ए सही होगा। गम्यमान क्रिया किस विभक्ति की प्रयोजिका होती है? तो कार्य विभक्ति, गम्यमान क्रिया कार्य विभक्ति की प्रयोजिका होती है, विकल्प ए सही होगा। मर्यादा और विधि के अर्थ में किसकी क्रमप्रवचनी संज्ञा होती है? तो मर्यादा और अविधि के अर्थ में आंग की क्रमप्रवचनी संज्ञा होती है, विकल्प डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो अष्ट चटका कुंजंती, विकल्प बी सही होगा इसमें। तुम दोनों कुर्सी पर बैठते हो,
वाक्य का शुद्ध अनुवाद होगा तो युवाम आसंदे और आसथे विकल्प सी सही होगा। मैत्री में प्रयुक्त प्रत्यय है तो मैत्री में गीप प्रत्यय है, विकल्प डी सही होगा। लघुगति में समास है तो लघुगति में बहुब्रीहि समास है जो मेघ के लिए आया हुआ है, हल्का होने के अर्थ में, धीमे के गति में। विकल्प ए सही होगा 71 का। 72 पंचगम समस्त पद का लौकिक विग्रह क्या होगा? तो पंचानाम गवानाम समाहार, विकल्प सी सही होगा 72 का सी। क्वेश्चन नंबर 73 प्रियंवदा की भाषा है तो प्रियंवदा की भाषा प्राकृतिक भाषा है, विकल्प बी सही होगा। विविध भाव भंग भासुर वदन सूक्ति से युक्त साहित्यिक ग्रंथ है तो शिवराज विजयम से है। यह अनेक प्रकार के भावों की भंगिमाओं से सुशोभित मुख वाला, यह शिवराज विजयम से युक्ति है। अनेक प्रकार भावों की भंगिमाओं से सुशोभित मुख वाला, विकल्प डी सही होगा। 75 कुल्टा शब्द में किस संधि का विधान हुआ है? तो कुल्टा कुलधन अटा तो सकंद्वादिश पर रूपम, विकल्प ए सही होगा, स्वर संधि का उदाहरण है यह। पाणिनि व्याकरण का आधार क्या है? तो पाणिनि व्याकरण का आधार वर्ण सामान्याय, विकल्प सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77 संज्ञा प्रकरण में संध्याक्षरों की संख्या कितनी होती है? तो संध्याक्षरों की संख्या 4 होती है। अधन ई बराबर ए, अधन उ बराबर ओ, अधन ए बराबर आई और अधन ओ बराबर औ। अतः संध्याक्षरों की संख्या 4 होती है। 77 का बी। क्वेश्चन नंबर 78 दिक् शब्द चतुर्थी एक वचन का रूप होगा तो चतुर्थी एक वचन का रूप होगा दिशे, विकल्प ए सही होगा। भर्तृहरि के अनुसार शील का नाश कब होता है? तो भर्तृहरि के अनुसार शील का नाश दुष्टों के संसर्ग से होता है, विकल्प बी सही होगा। रुद्र को कपाल में भिक्षाटन किसने कराया? तो उनके कर्म ने, यानी विकल्प डी सही होगा। गद्य संज्ञा की अपवाद संज्ञा होती है तो गद्य संज्ञा की अपवाद संज्ञा कब प्रवचनी संज्ञा होती है, विकल्प बी सही होगा। 81 का बी। क्वेश्चन नंबर 82 ताभ्यो मोक्षस्तो यदि सखे धर्मलब्धस्य न स्यात्, यह पंक्ति कहाँ से है? तो यह पंक्ति मेघदूतम से है, विकल्प सी सही होगा। परिशिष्यन्ति शब्द में पर की कौन सी संज्ञा हुई है? तो पर की उपसर्ग संज्ञा हुई है, यहाँ पे विकल्प ए सही होगा। शिवराज विजय में के शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो के शब्द से पंजाब का बोध हो रहा है, विकल्प सी सही होगा। 84 का सी। अक्षिणाकाणस्य यह किस सूत्र का उदाहरण है? तो अक्षिणाकाणस्य एनांग विकार का उदाहरण है, विकल्प बी सही होगा। न खलु वयः तेजसो हेतु, यह सूक्ति किससे संबंधित है? तो यह सूक्ति भर्तृहरि से संबंधित है, विकल्प बी सही होगा। विश्वकोश के नाम से कौन सा पुराण जाना जाता है? तो विश्वकोश के नाम से अग्नि पुराण जाना जाता है, विकल्प ए सही होगा। 87 का संभावना का प्रकृत प्रत्यय होगा 88। क्वेश्चन नंबर 88 संभावना का प्रकृत प्रत्यय है तो संभूडिच युज अन से टाप लगाकर, विकल्प सी सही होगा। इसमें संभावना में विकल्प सी सही होगा। उद्वमती शब्द का सही अर्थ होगा तुमती का उगलना शब्द, विकल्प डी सही होगा। 89 का क्वेश्चन नंबर 19 रोहिणी की प्रतिरूप है तो रोहिणी किसकी प्रतिरूप है? तो प्रतिलेखा, विकल्प सी सही होगा। 90 का सी। समविभाग शब्द का अर्थ होगा तो समविभाग मतलब दान देना, विकल्प ए सही होगा।
कियच्चरम व मेघांतर पूर्ण चंद्र दर्शनम में चंद्र दर्शनम से संकेतित किया है तो चंद्र से संकेतित हैं, तो रामचंद्र से संकेतित हैं। यहाँ सीता जी अदृश्य रूप में राम से कहती हैं कि बादलों की ओट से पूर्ण चंद्रमा का दर्शन भला कितनी देर तक संभव है। सीता जी अदृश्य रूप में श्री राम से कहती हैं कि तीसरे अंक में है यह कि बादलों की ओट से पूर्ण चंद्रमा का दर्शन भला कितनी देर और संभव है, अतः विकल्प बी सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 93, दुखा एव सुहादिमिदानीम राम दर्शनम, इसके वक्ता कौन है? तो इसके वक्ता भी राम ही हैं। राम को अब देखना उनके मित्रों के लिए शोक का कारण होगा, यह शोक का कारण है, तो विकल्प सी सही होगा इसमें। राम धन्या खलुसा योमार पुत्रेण बहुमन्यते, इनमें सा शब्द किसके लिए आया है? तो जो सा शब्द है वास्तव में वह धन्य है जिसे कुलीन राजकुमार द्वारा इतने उच्च सम्मान से रखा जाता है। तो धन्या खलुसा योमार पुत्रेण बहुमन्यते, यहाँ सा शब्द किसके लिए आया है? तो सा शब्द यहाँ स्वर्णमयी सीता के लिए आया है कि वास्तव में वह धन्य है जिसे कुलीन राजकुमार द्वारा इतने उच्च सम्मान से रखा जाता है, तो विकल्प डी सही होगा। 94 का डी, यहाँ सा शब्द स्वर्णमयी सीता के लिए आया है। विक्रमोर्वशीयम में अंकों की संख्या है, तो विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। यह एक त्रोटक है और कालिदास की रचना है। सुवसा कालिदासस्य मंदा क्रांता विराजते, सूक्तिवाक्य किस ग्रंथ से संबंधित है? यह सूक्तिवाक्य मेघदूतम से संबंधित है, विकल्प सी सही होगा। उत्तर रामचरितम का सबसे बड़ा अंक कौन सा है? उत्तर रामचरितम का यह पहला अंक जो है इसमें 51 श्लोक हैं, यही सबसे बड़ा अंक है, विकल्प ए सही होगा इसमें। जगतीम पद में प्रत्यय है, तो जगतीम में गीस प्रत्यय है, विकल्प बी सही होगा। 98 का। क्वेश्चन नंबर 99, शिवराज विजय में शिवाजी के कितने वर्षों का जीवन चरित्र वर्णित है? तो 10 वर्षों का जीवन चरित्र वर्णित है इसमें, विकल्प ए सही होगा। शिवाजी जाने जाते हैं, तो शिवाजी महाराष्ट्र केसरी और पहाड़ी चूहा, विकल्प सी सही होगा। ए और बी दोनों भभूति के पूर्वज थे, तो भभूति के पूर्वज काश्यप गोत्री थे, विकल्प ए सही होगा। भभूति की रचना नहीं है, तो उत्तर रामचरितम भभूति की रचना है, महावीर चरितम भभूति की रचना है, मालती माधव भभूति की रचना है, तो सीता चरितम या रेवा प्रसाद द्विवेदी की रचना है, रेवा प्रसाद द्विवेदी, तो विकल्प बी सही होगा इसमें। ईदृशा नाम विपाको अपि जायते परमाद्भुतः, सूक्ति का वक्ता कौन सा है? तो सूक्ति का वक्ता इसमें मुरला है, विकल्प ए सही होगा। 103 का। मालती माधव नाटक में अंक हैं, तो मालती माधव नाटक में 10 अंक है जो भभूति की रचना है और एक प्रकरण ग्रंथ है। ग्रहित विग्रह इव चा धर्म में अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, विकल्प ए सही होगा। वसुधैव शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो वसुधाधन एवं, विकल्प बी सही होगा। नमः करोति का संधि पद है, तो नमः करो 107 का नमः करोति में तो विकल्प ए और बी दोनों होगा, ए और बी नमः करोति और नमस् करोति, विकल्प डी सही होगा 107 का। ऋतिका सूत्र का कार्य क्या है? तो ऋतिका सूत्र का कार्य है अ को ह्रस्व विधान करना, विकल्प बी सही होगा इसमें। 108 का बी। 109, यगुराज को यवनों के अत्याचार का ज्ञान नहीं था क्योंकि वे समाधि लगाए हुए थे, विकल्प डी सही होगा इसमें। 109 का डी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वाले महमूद गजनवी को किसने मारा? तो किसी ने नहीं मारा था, विकल्प डी सही होगा 110 का। द्विगु समास प्रयुक्त होता है, तो द्विगु समास हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है, या 111 का ए सही होगा। बहुब्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत शब्द का प्रयोग किस सूत्र से होता है? तो निष्ठा सूत्र से होता है। संज्ञा होती है अतोतु निष्ठा, लेकिन बहुब्रीहि समास में निष्ठा जो प्रत्यांत शब्द का पूर्व प्रयोग होता है वह निष्ठा से होती है सिर्फ। 113, समास के सूत्रों का प्रयोग किया जाता है,
तो किस में किया जाता है? अलौकिक विग्रह में किया जाता है। विकल्प बी सही होगा इसमें। 10 पुस्तकें हैं, इसका अनुवाद क्या होगा? तो 10 पुस्तकानि सन्ति। विकल्प डी सही होगा इसका। 115 तो बालकों हंसता हमें लकार पुरुष वचन है, तो लट लकार प्रथम पुरुष और हंसती हंसता द्विवचन है। विकल्प सी सही होगा। अक्तस् वर्तमाने च सूत्र से किस व्यक्ति का विधान किया जाता है? तो अक्तस् वर्तमाने च से षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। 116 का सी सही होगा। महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, तो महाभारत का सबसे बड़ा पर्व शांति पर्व है। विकल्प डी सही होगा। महाभारत में 18 पर्व है, वेद व्यास की रचना है। महाभारत में शांत रस है, 1 लाख श्लोक है, इसलिए इसे सतशासी संहिता भी कहा जाता है और भीष्म पर्व से गीता उद्धृत है। अतः विकल्प डी सही होगा इसमें। शूद्रक कथा के लेखक हैं तो रोमिल और सोमिल, यही शूद्रक कथा के लेखक हैं। विकल्प डी। उपसर्गा रीति धातु किस संधि का विधान करता है? तो उपसर्गा रीति धातु वृद्धि संधि का विधान करता है। विकल्प सी सही होगा इसमें। 120 वकार का उच्चारण स्थान है, वकारस्य दंत ओष्ठौ, तो विकल्प बी और सी दोनों सही होगा। बी और सी। अभिव्यापक आधार का उदाहरण है, तो अभिव्यापक आधार तिलेश तैलम। विकल्प सी सही होगा इसमें। किस अर्थ में परि कर्मप्रवचनी होता है? तो भाग अर्थ में परि कर्मप्रवचनी होता है। विकल्प बी सही होगा 122 का। किमीश्वराणाम परोक्षम, यह सूक्त अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक से है? तो यह अभिज्ञान शकुंतलम के 7वें अंक से है। क्वेश्चन नंबर 124 असत्य विकल्प का चयन करें। अभिज्ञान शकुंतलम में श्रृंगार रस है, सही है। उत्तरामचरितम में करुण रस है, सही है। मुद्रा राक्षस में श्रृंगार रस यही गलती है। इसमें मुद्रा राक्षस में वीर रस है। विकल्प सी। अवेणी संहार वीर रस है, सही है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है, तो मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, अभिसारिका, वंचितक, ये तीनों रचना किसकी है? विशाख दत्त की है। इसमें गौड़ी, मुद्रा राक्षस में गौड़ी रीति है और वीर रस है। नायक इसके चाणक्य हैं और मुद्रा राक्षस में 7 अंक हैं। और इसका प्रतिनायक कौन है मुद्रा राक्षस का? तो राक्षस इसका प्रतिनायक है। अतः विकल्प सी सही होगा इसमें। महाकवि बाण के विषय में असत्य कथन है, तो इसमें असत्य कथन होगा विकल्प सी, क्योंकि अभिनव बाण अंबिकादत्त व्यास को कहा जाता है। अतः विकल्प सी सही होगा, यही असत्य कथन है इसमें। 125 अतः 125 प्रश्नों की व्याख्या समाप्त होती हुई